ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर आज के इस नए दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर ही इस नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। आपको पता है आज 15 अक्टूबर है। अब वो तारीख है जिस तारीख को हमारे बाबा ने महासमाधि ली थी। वैसे तो दशहरे को मनाई जाती है, लेकिन जो तारीख है वो आज है, इसलिए हमें आज ज़्यादा कुछ नहीं तो बाबा का जो ध्यान आप हर दिन करते होंगे आज भी करिएगा। श्री साईं सच्चरित्र का पाठ हर दिन करते हो, आज भी करना। थोड़ी देर बैठना बाबा के पास। वैसे तो हमें हर रोज़ बैठना चाहिए, क्योंकि जिसकी बदौलत सब कुछ मिलता है उसे वक्त दिया जाता है। जो हमारे लिए बहुत कुछ सोचता है, हम उसके लिए कुछ समय तो निकाल ही सकते हैं, वरना तो हम स्वार्थी कहलाएंगे कि जब अपना मतलब हुआ तो बाबा बाबा, और जब मतलब निकल गया तो बस ठीक है, टाइम मिला तो कर लेंगे। हमें उन भक्तों में से नहीं बनना है, हमें वो भक्त बनना है जो सच्चे बाबा को, जिसे बाबा चाहें। क्योंकि भगवान भी शायद ये इच्छा रखते होंगे कि मेरा भक्त वो हो जो मेरे लिए कुछ मेरी पसंद का कर सके, और उनकी पसंद भला है ही क्या मांगते हैं भगवान हमसे? 2 वक्त कि मेरे पास बैठ, किसी का बुरा मत कर, किसी को बुरा मत बोल, किसी के बारे में बुरा मत सोच। क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आपका समय किसी गलत बातों में बीते, इसलिए भगवान आपको बुरी चीज़ों से दूर करते हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि बुरा तुम्हारे साथ बुरा करता रहे और तुम चुप रहो। भगवान ये चाहते हैं कि तुम उसका जवाब मुझ पर देने के लिए छोड़ दो। कि जिस दिन हम अपने जवाब बाबा पर छोड़ देते हैं ना, कि बाबा तुम देखना, जिन्होंने हमारा दिल दुखाया, जिन्होंने हमें नीचा दिखाया, उस दिन बाबा ऐसा जवाब देते हैं कि उन्हें रियलाइज़ करा देते हैं कि हाँ, मैंने उसके साथ गलत किया था। ये भगवान का जवाब होता है। हमारे जवाब से कौन सुधरता है भला? हम अपने जवाब से खुद नहीं सुधर पाते तो सामने वाले को क्या सुधारेंगे? लेकिन ईश्वर की जब मर्ज़ी होती है ना, वो जब सुधारने पे आता है तो अच्छों को सुधार देता है। इसलिए जब भी कहीं पर आपको बुरा लगे, अपने भगवान पर छोड़ दो कि प्रभु मैं नहीं काबिल हूँ, तुम मुझे यहाँ से बचाओ, तुम मेरा मन शांत करो ताकि मैं इसको कुछ कहूँ ना, कुछ सोचूँ ना, कुछ गलत करूँ ना, बस। और जब हम अपने बाबा का सहारा ले लेते हैं तो बाबा हमारी रक्षा इस प्रकार करते हैं जैसे कि एक छोटा सा बालक होता है। हम भी उसकी उतनी केयर नहीं कर पाते जितनी भगवान हमारी करते हैं। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रभु हमारा ये परिवार जो भी है, जहाँ पर भी है, जैसे भी है, बस सबको खुश रखना। सभी हिम्मत से रहे, सभी अपने जो फैसले हैं उनका निर्णय अच्छे ढंग से ले पाएँ। मैं बस ये चाहती हूँ। आजकल मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, कुछ वजह है, कुछ कारण है, क्योंकि बिना कारण के तो कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी इस प्रेयर में कमेंट करते हैं प्रभु, जो भी सच्चे हृदय से एक बार हाथ जोड़कर आपका नमन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, उनके इस नमन को खाली ना मोड़ना मेरे साईं। उनके इस नमन का उन्हें अच्छा फल देना, क्योंकि बड़ी आस और उम्मीद से कोई तेरे पास आता है कि मेरा बाबा है ना, वो मुझे संभाल लेगा। कोई सुने ना सुने, मेरा साईं तो है, मुझे भला किसी की क्या परवाह। जब मेरे बाबा मेरे साथ हैं, जब तक मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हाँ, मुझे वो भक्त बनना है कि सिर्फ दुख में ही नहीं अपने बाबा का दरवाज़ा खटखटाना है, मुझे सुख में भी उसके पास जाना है कि देख साईं, देख तेरी वजह से आज मैं क्या बन गया, देख तूने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, देख तेरी वजह से मेरे पास आज क्या नहीं है बाबा। सब कुछ है मेरे पास, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, आपकी कृपा से। और दुनिया में कोई भी कुछ भी कहता है आपको कि बाबा की सेवा ऐसे नहीं होती, वैसे नहीं होती, आप साफ कह देना कि भाव से होती है। भाव नहीं है तो तुम 56 भोग लगा लो, प्रभु नहीं प्रकट होंगे। एक छोटा सा लड्डू भी है ना, उसमें भी भगवान खुश हो जाएंगे। इसलिए बहुत लोग कहते हैं, ये मेरे साथ भी होता था कि अरे बाबा की पूजा ऐसे नहीं होती, वैसे होती है, वैसे नहीं होती, वैसे होती है। कैसे भी नहीं होती है, बस जैसे मैं कर रही हूँ वैसे होती है, जैसे आप कर रहे हो वैसे होती है।
क्योंकि ये साईं हैं, इन्होंने कोई आडंबर नहीं डाला पूजा में, भाव डाला है। वैसे साईं हो चाहे भगवान के किसी भी नाम को ले लो, अब भगवान तो एक है, नाम अत्यधिक है, तो जिस भी नाम में से भगवान की पूजा करते हो तो भगवान की पूजा भाव से की जाती है। भगवान ने कभी आडंबर नहीं डाले। ये हमारी सोच है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं तो हम उसे कंपल्सरी कर देते हैं कि ये होता ही होता है। ऐसा होता कुछ नहीं है, जो भाव है वही होता है, भाव कंपल्सरी है, बाकी सब चीज़ें तो जैसी प्रभु की इच्छा। तो चलिए आइए मिलकर आज की बहुत ही सुंदर सी लीला आपको सुनाने जा रहे हैं। लीला नहीं है, एक बहुत सुंदर सा संदेश आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सुनने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। मैंने सुना हुआ है लेकिन मैंने 2 बार सुन लिया, अब आप तीसरी बार आपके साथ सुनने जा रही हो। तो आइए आपके साथ मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम। मैं विनय गासवाला, बड़े पापा, गुजरात से साईं दीदार चैनल के सभी भक्तजनों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाला साल आप सब के लिए बेहद ही लाभान्वित रहे और शांतिपूर्ण रहे। आप सबके घर में, आपकी सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। जहाँ पर भी कोई भी तकलीफ़ है, परेशानी है, वो सब बाबा की कृपा से दूर हो जाएं। हर एक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान हो, मैं यही चाहता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं मेरी बेटी अनु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन देना चाहता हूँ। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं मेरी बेटी को अभिनंदित करूं, क्योंकि उसने साईं संस्थान की ओर से साईं समिट में एक बहुत ही प्यारा, अहम, महत्वपूर्ण पुरस्कार अर्जित किया है। आखिर क्यों न हो। एक तो वो ब्राह्मण है, शर्मा, और दूसरा वो आप सब के लिए, हमारे सब के लिए वो साईं बाबा से निर्दोष भाव से, मासूमियत के साथ वो दुआएं मांगती है, प्रार्थना करती है। ऐसा जग में वही कर सकता है जिसका मन निराभिमानी हो, निस्वार्थ हो, निष्पाप हो, निष्कलंक हो। अनु ने आज तक लाखों लोगों को साईं बाबा की ओर आकर्षित किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो यही कहूँगा कि बाबा अनु के दिल में बसते हैं और उसके द्वारा ही ये सारा काम होता है। लुधियाना में रहती है, लेकिन चारों तरफ, चाहे कोई भी देश विदेश हो, लोग साईं दीदार को सुनते हैं, साईं प्रार्थना को सुनते हैं। और बाबा ने उसे मधुर स्वर दिया है, ज्ञान दिया है। वो मुझे कहती है कि बड़े पापा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे में इतना सा भी ज्ञान नहीं है। ये उसका निराभिमान है। एक आदर्श जो व्यक्ति होता है वो हमेशा नम्रता से पेश आता है, विनम्रता से पेश आता है, और अनु ने वही करके दिखाया है। मैं पिछले तकरीबन 1 साल या 1.5 साल जो जुड़ा हुआ हूँ, जब से मैं उसे सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यह कोई दिव्य आवाज़ है। एक दिव्यता, नव्यता, भव्यता साईं दीदार में मुझे देखने को मिलती है। मैंने तब से ही मान लिया कि ये लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं है, साधारण नहीं है, असाधारण है। और बाबा ने उसे बहुत सारा काम दिया है। बाबा का प्रचार प्रसार करती है,
इसी कारण उसे ये पुरस्कार मिला है। मैं बहुत खुश हूँ बेटी। अनु, मैं तो चाहता हूँ कि ये एक पुरस्कार काफ़ी नहीं है। बाबा की कृपा से, बाबा की रहमत से तुम्हें ट्रक भर भर कर ऐसे पुरस्कार मिलते रहें। मैं ये दुआ आज तहे दिल से बाबा के पास मांगता हूँ। अब रही बात बाबा की, मैं कुछ बातें बाबा की बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि बम्बई में हॉर्मोस पद्मश्री करके एक पारसी परिवार रहता था। बात है 1970 की, 1917 की। बाबा तब हयात थे। वो गए, बाबा से मिले, बाबा से उनकी भेंट हुई। वहाँ से उन्होंने एक बाबा की तस्वीर खरीदी और वे लोग बम्बई वापस आ गए। उनका बेटा जो है वो बाबा को मानता नहीं था। वह अपने पिताजी से कहता था कि ऐसे ढोंगी बहुत सारे हुआ करते हैं, चमत्कार करते रहते हैं, मैं इनमें नहीं मानता। और ऐसा करके वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उसी रात को बाबा ने उसे स्वप्न में कहा कि मैं जो कहता हूँ वो कल सुबह करके दिखाना, तुझे सच और झूठ का पता चल जाएगा। वो लड़का सहम गया। उसका नाम फिरोज था। फिरोज सुबह उठा। बाबा ने फिर से उसे याद दिलाया कि ये जो तस्वीर मेज पर लगी हुई है उसे तो उठा देगा तो मैं समझूंगा कि मैं झूठा हूँ, और अगर ये तस्वीर तू नहीं उठा पाया तो समझ लेना कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। फिरोज ने सोचा कि ये इसमें क्या है, तस्वीर को उठा लेता हूँ मैं। उसने बहुत भरसक प्रयत्न किए, लेकिन वह बाबा की तस्वीर को उठा नहीं सका। पूरा मेज उठ गया, लेकिन बाबा की तस्वीर को वहाँ से नहीं उठा सका। बाबा का ये प्रत्यक्ष प्रमाण उसको मिल गया। उसे लगा कि बाबा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बाबा एक महान अवतारी पुरुष है, साक्षात ईश्वर का अवतार है। दूसरी बात यह है कि बाबा के समय में कासिम करके बाबा का एक भक्त था, बंदा था। उसके पास एक घोड़ी थी और वो घोड़ी बच्चा नहीं देती थी। उसने एक बार बाबा से कहा कि बाबा, अगर मेरी घोड़ी बच्चे देंगी तो उसमें से एक मैं आपको भेंट करूंगा। और बाबा की रहमत हुई, बाबा का चमत्कार हुआ। उस घोड़ी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसमें से एक बच्चा जो था वो कासिम ने बाबा को अर्पण किया। यह वही बच्चा जो भविष्य में श्याम सुंदर या श्याम कर्ण के नाम से जाना गया। बाबा कभी उस घोड़े पर नहीं बैठे, कभी नहीं बैठे। बाबा ने उसको पुचकारा। उसके माथे पर एक तिलक सा था और उसके जो जो कान जो थे ना वो श्याम वर्ण के थे, इसीलिए बाबा उसे श्याम कर्ण भी कहते थे और उसका नाम श्याम सुंदर रखा गया था। तो इस तरह से बाबा का ये जो महत्वपूर्ण घोड़ा जो था, श्याम कर्ण श्याम सुंदर, यह उसकी कथा है। और तीसरी बात ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है होता है वो बाबा की कृपा से ही होता है। आप कहेंगे मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिले, मैं अच्छा धंधा कर सकूं, मैं विदेश में जाऊं, वहाँ पैसे कमाऊं, ये जो बातें हैं आप चाहते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। आप बाबा को कोसते हैं, ऐसा मत कीजिए। बाबा चाहते हैं कि मेरे भक्त में ज़रा सा भी गरूर ना हो, घमंड ना हो, अहंकार ना हो।
बच्चा तो मिठाई मांगता है, लेकिन माँ जानती है कि मिठाई खाना हानिकारक है। आप तो बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन बाबा आपको वही देते हैं जो आपके हित में होता है, आपके लिए जो उचित होता है। ज़िंदगी में बाबा के सामने नतमस्तक होकर आपको केवल यही प्रार्थना करनी है कि हे साईनाथ, जब तक ये जान में जान है, मैं आपका बंदा बना रहूं। मुझे जो देना है दीजिए, दुख देना है दुख दीजिए, सुख देना है सुख दीजिए, लेकिन मुझे अपने चरणों से कभी अलग मत करना। मैं तुमसे लगाव चाहता हूँ बाबा, अलगाव नहीं चाहता हूँ बाबा। जन्म जन्मांतर तक मैं आपका दास बना रहा हूँ, और ये जो उम्मीदें आपने जगाई है, उन उम्मीदों को पूरा करना आपके हाथ में है। ये जीवन जो है, मेरी सांसें जो है, वो सब कुछ आपके हवाले हैं। मेरा कुछ भी नहीं है। ये जीवन आपको सौंप दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ सर्वव्यापक है, और अंत में मैं आप सबको एक हिदायत देना चाहता हूँ कि साईं चरित्र का 11वां अध्याय प्रत्येक साईं भक्त को रोज़ पढ़ना चाहिए, ऐसा आदेश दिया गया है। और इसे रुद्र अध्याय भी कहते हैं, क्योंकि इस अध्याय को पढ़ने से आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी, मन को शांति मिलेगी, और आपको अल्प समय में बाबा का साक्षात्कार भी होगा। इसलिए जो भक्त ये बात नहीं जानते हैं, वो आज से गांठ बांध ले और रोज़ाना साईं चरित्र का 11वां अध्याय पढ़ना शुरू करें। और वो बेटी, मैं तुम्हें दोबारा धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदित करता हूँ। तुम ऐसे ही काम करती रहो, और आने वाले दीपावली के दिनों में तुम्हारे घर में चारों तरफ खुशियाँ हों, और चारों तरफ रंगोलियाँ, साईं नाम की रंगोली तुम्हारे घर के आंगन में सजी रहे, बसी रहे, और तुम नित्य नित्य इस प्रकार बाबा की सेवा करती रहो। बड़ा पापा तुमसे यही उम्मीद रखता है, मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूँ। और एक बार फिर से सभी साईं भक्तों को, साईं दीदार वालों को मैं आने वाले साल की, नए साल की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। बाबा सब की भली करे। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। बड़े पापा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि कहते हैं जब घर में बड़े होते हैं ना, तो घर घर होता है। उस घर पे किसी की मतलब कोई आँच नहीं आती, क्योंकि उस घर को संभालने के लिए उस घर के बड़े होते हैं। और जब बड़ों का आशीर्वाद अपने बच्चों पर होता है तो बच्चे तरक्की करते हैं, बच्चे खुश रहते हैं, बच्चे फलते फूलते हैं, मतलब जो भी जैसे भी है वो अच्छा होता है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये परिवार मेरा बहुत भाग्यशाली है, जो कि हमारे परिवार में आप जैसे समझाने के लिए हमारे बड़े पापा हमारे पास हैं, बड़ी माँ है, सब लोग जितने भी फैमिली मेम्बर्स बड़े हैं वो सभी नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद देते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमें आगे बढ़ने का साहस हिम्मत देते हैं। तो जब भी बड़े पापा आपका एक मैसेज आता है तो वो हमें ऊर्जा से भर देता है, हमें एक उम्मीद से भर देता है, बाबा की भक्ति से भर देता है। क्योंकि भगवान खुद चलकर नहीं आते, इन्हीं रूपों में आते हैं, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो आपकी जो सीख है वो बहुत, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बड़े पापा। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब आप बोलते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ, मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी। इसी प्रकार
सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमें बहुत आवश्यकता है आशीर्वाद की। आशीर्वाद ना हो तो एक कदम चलना बहुत कठिन है हमारे लिए। आपका आशीर्वाद ही हमें क्या कहते हैं उसे निराभिमानी बनाता है, अभिमान से नीचे गिरा देता है, और अभिमान से जितना नीचे गिर जाओ उतना ही भला है। तो बस वक्त वक्त पर आपका ये मैसेज जब आता है तो हम एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम सहज हो जाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप ऐसे मैसेजेस जो हैं वो महीने में 1-2 बार हमें भेज दिया करें, ताकि ये पूरा परिवार सुनकर बहुत खुश होता है। आपकी एक आवाज़, आपका एक भाव, आपका समझाने का तरीका, वाह बहुत अच्छा है। तो बस मैं यही कहूँगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही हमें सिखाते रहें, समझाते रहें। और सबसे बड़ी कृपा तो बाबा आपको हमेशा स्वस्थ रखें। जिनकी आप सेवा करते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो बस वो आपको हमेशा स्वस्थ रखें, मेरी उनसे यही प्रार्थना है। क्योंकि देवा को तो हम अपना दोस्त मान बैठे हैं, बाबा को अपना मित्र मानते हैं हम। और सच कहूँ तो मेरा दोस्त, मेरा मित्र मेरी कही बात कभी नहीं टालता, कभी नहीं टालता। आपकी भी नहीं टालेगा वो। कभी मांग कर देखना। पंजाबी च कहते तेनू मंगना नहीं आया, देने वाला तो बहुत कुछ दिंदा पिया है। तेनू मंगना नहीं आया तो मंग के देखो, हक नाल मंगोगे वो आज के आज देगा। मांग कर देखो, हक से मांगो। लेकिन जब ना दे तो शांत हो जाना कि इसमें कोई भलाई होगी। ठीक है, थोड़ा सब्र दे रहे हैं बाबा, भरपूर देंगे आपको। तो चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, खुशियों से भरा रहे, मेरी यही प्रार्थना, यही अरदास है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।